नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज 20 सितंबर रविवार हो चुका है दोस्तों। ऐसे में देखते हैं आज की क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही, तो फटाफट आप सब भाई बहन वीडियो को लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। हम बढ़ते सीधा खबर की तरफ। आपको बता दें, शिक्षकों की बंपर भर्तियां निकलने वाली और एक सप्ताह में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। दरअसल बात करते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती, उसमें शिक्षा मित्र के जितने भी पद हैं उनको हटा करके बाकी पदों पर भर्तियां सरकार एक सप्ताह में करने वाली है। तो अच्छा मौका है, आप सबको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्होंने इसमें दावेदारी की है, और उनके लिए एक बड़ी खबर है। और यहां पर विस्तार से जानकारी आपको 69,000 सहायक भर्तियों में देंगे, जिसमें 31,661 पद एक सप्ताह में भरने का सरकार ने आदेश दिया है। साथ ही बता दें, यहां पर उत्तर प्रदेश में यहां पर 15 साल पुरानी जो भी बाइक है या 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, इन सबके रजिस्ट्रेशन वगैरह रद्द करने की तैयारियां वगैरह चल रही हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अंत तक वीडियो को जरूर देख के जाना। साथ ही बता दें, एक यहां पर घोटाला भी हुआ है। गाजियाबाद से खबर है, महामेधा वगैरह कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर 100 करोड़ रुपए का घोटाला देखने को मिला है। 24 लोगों पर जो है एफआईआर भी इसी संबंध में दायर हुई है। हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही बता दें, केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है, 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनका जो है किस दिन से स्कूल वगैरह लगेगा, उसके बारे में जानकारी हम आपको देना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही बता दें, इसी भी जो आपका जेवर एयरपोर्ट है, उसका निर्माण कार्य जो भी है उसमें क्या अड़चने हैं, कब तक जो खत्म हो जाएंगी, कब तक यह सब पूरा हो जाएगा, विस्तार से जानकारी आपको इसके बारे में हम देने वाले हैं। साथ ही बता दें, माया नगरी जो मुंबई है, वहां के लिए एक चुनौती बनेगा यूपी में जो फिल्म सिटी बनने जा रही। कहने का मतलब है, कल आपने देखा था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बनाएंगे। अगर ये फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनती है तो उन्होंने कहा यह भी था कि पूरे भारत में वो पहली ऐसी होगी, यानी सबसे लाजवाब बनेगी। तो बढ़िया बनेगी, तो चुनौती किसको मिलेगी? मुंबई माया नगरी को। आगे बताना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बता दें, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसी के साथ साथ और भी कई इलाके हैं, कई राज्य हैं जहां पर बिजलियां भी गिरने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ भयंकर तूफान की भी चेतावनी है और तो और खराब मौसम की। तो ऐसे में कब से कब तक जो है आपको बारिश देखने को किन किन राज्यों में मिलेगी, विस्तार पूर्वक जानकारी वीडियो में देंगे, बस अंत तक जरूर देखना। साथ ही बता दें, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा दिखेगा आपको नई दिल्ली का यह रेलवे स्टेशन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, यह कुछ जो है इस तरह से दिखेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलो हम सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि 3,200 जो रेल कर्मी हैं उनके प्रमोशन में भी अड़चने लग गई हैं। कहां से वो कहां के रेल कर्मी, उनके बारे में भी हम बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि 2 मंत्री और 3 जो सांसद हैं, दरअसल वो संक्रमित हो चुके थे, जिसके चलते बताया गया कि सरकार भी चिंतित है और 8 दिन पहले खत्म हो सकता है संसद का सत्र। ऐसी भी जानकारियां आ रही हैं, विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, यहां पर उत्तर प्रदेश में 15 साल पुरानी जो भी गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है। जानकारी आ रही, 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सबकी तैयारी है। पहले इन गाड़ियों को 6 माह के लिए अस्थायी पंजीयन रद्द होगा और इस बीच गाड़ी मालिक जो है पुनः रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वरना फिर 6 माह बीतने के बाद में स्थायी तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो बढ़िया खबर है, 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन, यदि आपका 15 साल पूरा हो गया है उसके 6 महीने में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। यदि रजिस्ट्रेशन मालिक नहीं करवाता है तो उसके बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है स्थायी तौर पर रद्द हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं होने वाला। अब आगे बता दें आप लोगों को, गाजियाबाद में महामेधा कोऑपरेटिव बैंक में 100 करोड़ रुपए का घोटाला मिला है। 24 लोगों पर एफआईआर हुई। दरअसल यहां पर यह जानबूझ करके हुआ। कारण है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी मुश्किल से 50 लाख होगी, मुश्किल से उतनी भी नहीं है, और उसको 100 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया गया। बताओ, कोई गरीब किसान को यहां पर 10, 20, 30, 40 हजार रुपया कर्ज देने में भी बैंक वाले तमाम जो है खाना पूर्ति करते हैं। अब ऐसे में यह कौन व्यक्ति है जिसे 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं उसके पास में, और बैंक ने उनको 100 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया? इतना बड़ा घोटाला इसी मद्देनजर होता है। और ऐसे ही सारे घोटाले होते हैं, जानबूझ करके बैंक वाले किसी ऐसे के खाते में, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते, फिर कहते हैं कि बैंक दिवालिया हो गया, पैसा लूट के कोई भाग गया, उसके बाद में वो लोग अपना अपना बांट खा लेते हैं। ये है कुछ कड़वी सच्चाइयां और आम जनता परेशान होती है। और ये देखो यहाँ, और जनता का ही जो पैसा जो टैक्स पूर्वक सरकार के पास होता है,
सरकार कभी कभी कह देती है कि इन बैंक में घोटाला हुआ है, हम पैसा इन लोगों को इतना देते हैं, हम पैसा चुका देंगे, लेकिन वो पैसा किसका, वो बाकी जनता का पैसा घूम फिर के फिर जो है जनता को बांट दिया, और जनता का जो मेन पैसा जो बैंक में उन्होंने जमा किया वो अपना खत्म करिए लेट करके भाग गए। ऐसे सब देखो सर्किल चल रहा है, इससे समझो इस कड़ी को। आगे बता दें 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ करके बाकी पदों पर भर्तियां बताया जा रहा होगी। तो यहां पर जानकारी है अमर उजाला की तरफ से भी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी बता दें तो सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ करके हैं। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65% यानी 150 अंकों में से 97 अंक और SC, ST एवं OBC अभ्यर्थियों के लिए 60% यानी 150 में से 90 अंक पर कट ऑफ वगैरह निर्धारित किया था। साथ ही था कि कट ऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाई कोर्ट पहुंच गए थे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कट ऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। उक्त भर्ती में सामान्य के लिए कट ऑफ 45%, SC, ST और OBC के लिए 40% था। और साथ ही बता दें प्रदेश सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ 2 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की थी। 7.25 लिखा हुआ 7 साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60% कट ऑफ को सही ठहरा दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया। इनमें 69,000 पदों का 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और विभाग ने 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग वगैरह शुरू कर दी। प्रश्नों पर आपत्तियों के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च यहां पर बताया जा रहा है न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रामशरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा आधारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्तियां। ऐसा बताया जा रहा है कि जिसकी हाईएस्ट मेरिट होगी उसको नौकरी मिलेगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC, ST और OBC की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी और ST वगैरह वर्ग के योग्य जो भी अभ्यर्थी हैं न मिलने पर इस वर्ग की 1,133 सीटें खाली रह जाएंगी। तो ST वाले वर्ग के जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी जो सीटें हैं अगर योग्य नहीं मिलेंगे तो वो खाली पड़ी रह जाएंगी। 67,867 जो अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट वगैरह थी और तो उसमें से ऊपर के यहाँ पर 31,661 बच्चे लिए जाएंगे, ऐसा मानना है। साथ ही बता दें यहाँ पर और क्या है, इसमें देख लीजिए बदले कट ऑफ में 8,018 शिक्षा मित्र भी उत्तीर्ण हुए हैं। तो सरकार द्वारा निर्धारित 60 और 65% कट ऑफ के आधार पर 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए थे। शिक्षा मित्रों ने अपील में कहा था कि अगर कट ऑफ 40 और 45% होती है तो 37,000 से अधिक शिक्षा मित्र चयनित हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आप लोग खुद बताओ 40 और 45% अगर कोई पाता है, 100 में 40 और 45% पाता है और वो टीचर बनने जा रहा है, क्या ये आप लोगों को सही लगता है? आप खुद सोचिए, बच्चे एक से बढ़कर एक हैं पढ़ने वाले, वो 65% पर फाइट करते हैं, इनसे अच्छा तो उनको भर लिया जाए। सही है या नहीं आप खुद बताओ। जो 60-65% पर है और वो भर्ती नहीं हो पाएंगे और ये यहाँ पर इनको तमाम चीजों का वो जिक्र भी होता वो भी मिलेगा। तो जो भी है जैसा है
कुछ चीजें अगर सरकार नियम कायदे कानून थोड़ा सख्त बनाए और साफ सुथरे बनाए तो बच्चे आपस में लड़ेंगे ही नहीं। अब ये कोई वहां जाता है, कोई दूसरा फैसला देता है, कोई तीसरा फैसला देता है, इन्हीं के चक्करों में तमाम बच्चों का भविष्य जो है लटका रहता है। सरकारों को फायदा होता है, नौकरियां रोजगार किसी को मिलता नहीं है, कोर्टों में भर्तियां चलती रहती हैं। ये सब गलत है। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जिनका काफी अच्छा स्कोर रहा है उन सबको भर्तियां मिलनी चाहिए। अब 40-45 तो बहुत कम है भाई। आप अध्यापक हो, आपसे बस ये जो पढ़ाया जा रहा है इसमें क्या है आप सब जानते हो, बाकी के बच्चे भी जानते हैं कितना क्या पेपर आता है। बाकी अब आप लोग खुद सोचो, 40 और 45 लाकर के अध्यापक बनाया जाएगा, बच्चों को वो क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही सही से जो नंबर नहीं ला पा रहे हैं। ये एक सच्चाइयां है। आगे देखो, यहां पर ओबीसी आयोग ने लगा रखी, बताया जा रहा है इस पर रोक। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर राष्ट्रीय और एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोक भी लगा रखी है। ओबीसी अभ्यर्थी ने पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप लगाते हुए आयोग में याचिका भी दायर की थी कि आयोग के नोटिस का जवाब देने से नाराज आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए। अब ये सब चीजें देखो चलती रहती हैं। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी कल होने जा रही है। कल 21 सितंबर है, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि 21 सितंबर को बैठक होगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी भर्ती आयोगों से चयन बोर्ड के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। तो देखो, बैठक बुलाएं या कुछ भी करें, फिलहाल जो बच्चे हैं जो भर्तियों के योग्य हैं, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जिनका अभी स्टे लगा हुआ, उन सबको सरकार तैनाती दे, उनके घर में खुशियां हैं, ये जरूरी है। और बाकी कुछ नियम कायदे सरकार अपने सख्त रखे, जो जायज है उन चीजों को लेकर के भर्तियां निकाली जाएं। अब ये नहीं कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सब कोर्ट में पड़ा रहे, बच्चों का भविष्य खराब होता है, साल पर साल बीत जाते हैं और वैसे भी सरकार पता नहीं आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो कब वो नौकरी पाते हैं, कब उनकी ज्वाइनिंग होती है, कब से उनका पैसा आता है, आधा से ज्यादा जीवन उनका इन्हीं में चला जाता है। 3-4-5 साल गुजार दो ऐसे ही, तो क्या फिर मजा आएगा नौकरी का। आगे देखो, आगे एक और खबर है, डीडीयू यानी आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। यहां पर प्रवेश परीक्षा टल गई है। यह परीक्षा अब 14 अक्टूबर से शुरू होगी और इसके लिए 11 अक्टूबर तक छात्र आवेदन कर सकेंगे। शनिवार को प्रवेश समिति की जो है यहां पर बैठक में इस पर निर्णय वगैरह लिया गया है, तो इसके बारे में जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो अलग अलग दिन स्कूल आएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठनों ने यह फैसला लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर जो आपका एयरपोर्ट है उसके निर्माण की जो आखिरी अड़चन है बताया जा रहा है वो दूर हो गई है। 10 अक्टूबर को होगा इसका करार, ऐसी जानकारी है। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो शुरू करने के लिए आखिरी बाधा 10 अक्टूबर को दूर हो जाएगी। ठेका हासिल करने वाली कंपनी ज्यूरिख वगैरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नायल के बीच में करार वगैरह भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही बता दें, उत्तर प्रदेश में जो यहां पर फिल्म सिटी योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रही है, बताया जा रहा है वो माया नगरी मुंबई के लिए चुनौती बनेगी, ऐसी जानकारी आ रही है। फिलहाल सरकार को फिल्म इंडस्ट्री से अच्छा था कोई नौकरियों को रोजगार धंधों में बच्चों को लगाए, कोई अपनी योजनाएं लाए या व्यापार के ने रोजगार के अवसर तलाशे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में किसका भला होगा? क्या जनता का होगा या जनता में जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उन सबका, विद्यार्थियों का होगा? इसमें तो उन लोगों का फायदा होगा जो बढ़िया खुद ही कमा रहे, 100-100, 200, 300 करोड़ रुपया फिल्मों में कमा लेते हैं कि एक फिल्म में। अब बताओ ये कैसे और किसका भला सरकार करा रही है? वही बिजनेसमैन, उद्योगपति, नेता, राजनेता, अभिनेता, बस इनका ही सब चल रहा है। आगे देखो, पूर्वी यूपी सहित इन राज्यों में आज बिजली चमकने के साथ भयंकर तूफान की संभावना बताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी वगैरह ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर रविवार सुबह बिजली चमकने के साथ भयानक तूफान हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। तो आज उत्तर प्रदेश में मौसम काफी जगह खराब रह सकता है। साथ ही आपको बता दें, अन्य जो राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गंगा तटीय इलाके, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा व तटीय क्षेत्र में ये आपका यनम वगैरह में बताया जा रहा है ये मौसम खराब रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पर भी भारी वर्षा की चेतावनी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटीय इलाके भी शामिल है, पश्चिम बंगाल के हिमालयी इलाके हैं और उत्तरी जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य हैं 21 से 23 सितंबर के बीच में यहां पर मानसून वगैरह दिखाई देगा, बारिश वगैरह की संभावनाएं हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा दिखने लगेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में भी बदलाव देखो, अब सरकार ने रेलवे स्टेशन काफी जगह जो बेचे हैं अब वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। अब वो अपना जैसा बनाना चाहेंगे वैसे बनेंगे, अच्छा बनाना चाहेंगे, लागत जरूर आएगी लेकिन वो वसूलेंगे कहां से? अपनी जेब से थोड़ी वसूलेंगे, ज्यादा किराया बढ़ाएंगे,
ये सब कुछ चलेगा। तो या तो आप जो अच्छा एयरपोर्ट यानी रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको अच्छा भैया पैसा भी अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आगे बता दें, झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल में 3200 रेल कार्मिकों के प्रमोशन पर लगा है ग्रहण। तो ये है कारण, कुछ कारण भी वहां पर बताया जा रहे हैं। साल भर से उनका प्रमोशन लटका हुआ है, एक जानकारी झारखंड में आ रही है। साथ ही बता दें, आजमगढ़ एयरपोर्ट का 90% जो काम है वो पूरा हो गया है। उड़ान के लिए रनवे भी तैयार है, क्लियरेंस का बस इंतजार है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत जांच वगैरह कराई जाएगी। शनिवार को 59 बिंदुओं पर जांच के लिए आजमगढ़ के मंदुरी वगैरह हवाई अड्डे वगैरह पहुंच गई है टीम, आप लोगों को दिखाई दे रही है। क्लियरेंस पूरा हो जाए उसके बाद उड़ान शुरू हो जाएगी रनवे पर। अब आगे बता दें, एक और बड़ी खबर देख सकते हो यहां पर, बताया जा रहा है मंत्री 30 सांसदों के संक्रमित होने से सरकार चिंतित है। 8 दिन पहले ही खत्म हो सकता है संसद का सत्र, ऐसा बताया जा रहा है। संसद में कई सांसद रिपोर्ट जो है, सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है ना, उसी कारण ये सब चल रहा है। तो ये सब कुछ सामने जानकारियां मिली है। आगे आपको मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा